तो वहीं रामपुर में फिल्म अभिनेता रजा मुराद से इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता ओमपाल सिंह ने खास बातचीत की और इसी दौरान रजा मुराद ने सरकार से अपनी कुछ मांगे रखी है। तो वहीं नमाज बनाम हनुमान चालीसा के मुद्दे पर भी अहम बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रजा मुराद साहब। रजा मुराद साहब की जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। वैसे तो देश और दुनिया में उनको रोज हर कोई टीवी पर सुना करता है। उनके वालिद साहब जब जिंदा थे तब भी तमाम जो सियासत के लोग हैं उनको सुनते थे, तमाम सारे जिम्मेदार लोग सुनते थे। लेकिन उनके जिंदा रहने से मरने के बाद तक अभी उनके नाम से ना तो रामपुर में कोई विकास कार्य कराया गया, यानी कि ना कोई सड़क बनाई गई और ना ही किसी इमारत का नाम दिया गया। रजा मुराद साहब जब भी आते हैं अपने वालिद को लेकर यहाँ पर टीस निकालते हैं और आज उसी टीस को लेकर इंडिया न्यूज़ उनसे जानेगा, क्योंकि हम पिछले अगर 2 महीने की बात करें या 2 साल की बात करें, जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो अपने वालिद को लेकर एक टीस रखते हैं और आज उसी टीस को लेकर सबसे पहले बात होगी रजा मुराद साहब से। वालिद साहब को लेकर आप काफ़ी दुखी हैं और होना भी चाहिए, जिस तरह से मैं आपकी टीसों को सुनता चला आया हूँ पिछले कई वर्षों से। देखिए, मेरा नाराज़ होना जो है अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। मुराद साहब रामपुर के बाशिंदे थे। मुराद साहब ने अपनी कला के ज़रिए पूरी दुनिया में रामपुर का नाम रोशन किया। मुराद रामपुरी के नाम से वो जानते। 300 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर जज उन्होंने काम किया। ये जो दुनिया है ये मुर्दा परस्त है। जब आप जिंदा होते हैं तो कोई आपकी कदर करता नहीं है। मरने के बाद आपके नाम पे सड़कें बनती हैं, पार्क बनते हैं, गलियां आपके नाम पे रखी जाती हैं। लेकिन मुराद साहब को गुजरे हुए तकरीबन 24 साल हो गए, उसके बावजूद उनके नाम की ना कोई सड़क है, उनके नाम का ना कोई पार्क है, उनके नाम की ना कोई गली है, उनके नाम का ना कोई मोहल्ला है। तो ये बात जो है बहुत अफसोस की है कि जिस शख्स ने अपने वतन रामपुर से इतनी मोहब्बत की, उस शख्स को इस शहर ने बिल्कुल फरामोश कर दिया, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तो ये बात जो है मेरे लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन अभी हमें एक और तस्वीर देख रहे हैं, मस्जिद में, मंदिर में जिस तरह से अब बातें हो रही हैं, लोग सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी है, कोई वहाँ पर नमाज पढ़ने की, इन सब चीज़ों को लेकर भी क्योंकि आप लोग फिल्मों में तमाम सारी चीज़ों को लेकर लोगों को यही संदेश देते थे कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन अब जो रियल लाइफ में हो रहा है, इसको लेकर देश प्रदेश के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहूँगा कि अगर लोगों को ठेस पहुँचती है कि कोई मुसलमान मंदिर में नमाज पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। किसी के जज्बात को आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी तरीके से बात मंदिर या मस्जिद की है, मंदिर में नमाज या मस्जिद में हनुमान चालीसा, अगर लोगों को इस बात पर एतराज़ है तो किसी के भी जज्बात, सेंटिमेंट्स आपको मजरू करने का हक नहीं है, नहीं करना चाहिए। ना अगर हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंची है कि अगर मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है तो उनको नहीं पढ़नी चाहिए, या अगर वहाँ ये हो रहा है कि रिटेलिएशन में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, तो दोनों बातें अगर ना हो तो अच्छा है। इससे क्या है कि अमन और चैन कायम रहेगा, वरना विवाद की तो कोई सीमा ही नहीं है। जितना आप चाहें आप विवाद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। रजा मुराद की बात से हम समझ गए कि अगर गलत और सही है तो उसका निर्णय भी कोर्ट करेगी और मामला भी कोर्ट में जाएगा, लेकिन लोगों को विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा कि रजा मुराद ने जिस तरह से लोगों से भी कहा है, क्योंकि साफ साफ ना कहकर के जो लोगों को एक मैसेज दिया है, लोगों को चाहिए कि ईद हो, दिवाली हो, जो भी त्यौहार हो, लेकिन कोर्ट और सरकार के नियमों से ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी खुद की भी है, क्योंकि जितने भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं और आपको भी चाहिए कि इन नियमों कायदे कानून को ताक पर रखकर नहीं बल्कि उनको मानकर त्यौहार मनाने चाहिए। रजा मुराद साहब बहुत बहुत